अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम बखूबी बर वक्त मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पे सेंड कर रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो नज़म पढ़ी थी जिसमें हमने क्या सीखा था, बड़ा सा आम। अब बड़ा सा आम एक दरख्त था जिसकी एक टहनी बहुत ही नाजुक थी। नाजुक का मतलब क्या होता है, बारीक, बारीक और कमज़ोर। नाजुक कौन होते हैं, जो लोग कमज़ोर होते हैं। नाजुक सी थी और उस पर क्या लगा हुआ था, एक बड़ा सा आम। और आम तो हम बहुत शौक़ से खाते हैं, वैसे तो मैं भी बहुत शौक़ से आम खाती हूँ और आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे ना आम। जी, अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि हम आम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फरवा आप बताएं। आम का हम क्या बनाते हैं, अचार, जो कि बहुत ही खट्टा ऐसे होता है। उसके बाद हम और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आम को, नूरुद्दीन आप बताएं। आम का हम क्या बनाते हैं, मिल्क शेक। और क्या होता है, आम तो फलों का बादशाह है। इसका मतलब ये कि गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है वो क्या है, आम। वो कौन सा है, आम। और इसका रंग कैसा होता है, हानिया आप बताएं। जी हाँ, इसका रंग कैसा होता है, पीला। और इसको हम क्या कहते हैं, ये फलों का बादशाह है। हमें फलों की बहुत ज़्यादा क्या मिलती हैं, इकसाम। गुज़श्ता रोज़ किए गए काम में हमने अपने नज़म बड़ा सा आम की क्या सीखी थी, इमलाह के अल्फाज। और आज हम क्या करेंगे, और हमने नज़म की पढ़ाई की थी और हमने मुश्किल अल्फाज के मायने सीखे थे। आज हम क्या करेंगे, हम मुश्किल अल्फाज के मायने को देखेंगे और हम कैसे उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आवाज़ अल्फाज। आज के हमारे काम में जो शामिल हैं वो क्या है, अल्फाज मायने। अल्फाज मानी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो नज़म में हमने मुश्किल अल्फाज सीखे थे हम उनके मायने क्या करेंगे, लुगत उर्दू से तलाश करके लिखना सीखेंगे। हम उनके मायने लुगत उर्दू से तलाश करके लिखना सीखेंगे। जो हमें पहला लफ्ज़ मिला था वो क्या है, टहनी। टे है टह, नून छुटिए नी, टहनी। टहनी का क्या मतलब होता है, ये देखें, हमें दरख्त की बहुत ज़्यादा टहनियाँ नज़र आ रही है ना। टहनी, ये भी दरख्त की टहनी है, ये भी दरख्त की टहनी है, ये भी दरख्त की टहनी है, ये भी दरख्त की टहनियाँ हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दरख्त की क्या है, शाखें। शाबाश, ये दरख्त की क्या है, शाखें। अब जो हमें पहला जो अल्फाज मायने मिला है वो क्या होगा, दरख्त, टहनी। जो लफ्ज़ है हमारा वो क्या है, टहनी, और इसका मायने क्या है, शाख। पहला हमारा लफ्ज़ है टे है टह, नून छुटिए नी, टहनी। टहनी का क्या मतलब होता है बच्चों, शाख। शीन अलिफ शाख है, शाख। टे है टह, नून छुटिए नी, टहनी का मायने है शीन अलिफ शाख है, शाख। उसके बाद जो हमें अगला लफ्ज़ मिला था वो क्या है, हैरान। हे ये रे अलिफ नून, हैरान। हे ये रे अलिफ नून। हैरान का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने अपनी नज़म में पढ़ा था कि छोटा सा बच्चा एक नन्ही सी टहनी पर बड़ा सा आम देखकर क्या हो गया, हैरान हो गया। हैरान मतलब परेशान हो गया। इतनी छोटी सी टहनी पे इतना बड़ा सा आम। बच्चों पर भी तो यही होता है, बच्चों के साथ भी तो यही होता है कि उनकी छोटी सी कमर है, उनकी छोटी सी जान है और वो इतना बड़ा बस्ता उठा कर रखते हैं। और वही बच्चे कामयाब होते हैं जो अपने बस्ते का वज़न उठाकर स्कूल जाते हैं। अगर आप लोग अपनी
आधी नोटबुक्स हो गई, आधी के किताबें हो गई, वो आप घर छोड़ आओगे तो आप लोगों का तो जो आज के दिन जो आपने काम करना है वो मुकम्मल नहीं होगा, वो आपका अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो हमेशा वही बच्चे कामयाब होते हैं जो अपना वज़न मतलब अपने बस्ते का वज़न उठाते हैं और मेहनत करते हैं। हमें यहाँ पर हैरान का क्या मतलब मिला है? खतीजा आप बताएं। हैरान का मतलब क्या है? परेशान। पेरे पर ये शीन अलिफ शाह और नून, परेशान, परेशान। हैरान का मतलब क्या है? परेशान। उसके बाद हमें अगला लफ्ज मिला था थे हे काफ, थक, ते अलिफ ता, थकता। अब अगर आप लोग एक ही काम करते रहोगे, मुसलसल करते रहोगे, तो उससे हम क्या हो जाते हैं? हम लोग थक जाते हैं। अम्मी मेरे सर में दर्द है, अम्मी मेरी कमर में दर्द है, अम्मी मेरी बाजू में दर्द है। अगर हम बोझ उठाएंगे, वज़न उठाएंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे बाजू में दर्द होगा, उससे हमारी टांगों में भी दर्द हो सकता है। उसी तरह थकता का मतलब क्या होता है बच्चों? हम ना आप बताएं क्या होता है थकता का मायने? थकावट। शाबाश। थकता का मतलब क्या होता है? थकावट। तो लफ्ज थका, थ, किसकी आवाज आ रही है हमारे पास? थ, ता नहीं, थ, ते और दो चश्मी है। थ का, काफ अलिफ का, थका बाउटे वट, थकावट। पहला लफ्ज था टहनी। टहनी का क्या मायने होता है? शाख। हैरान का क्या मतलब था? परेशान। थकता का क्या मतलब है? थकावट। उसके बाद जो हमारा अगला लफ्ज है वो है हो नहार। होनहार कौन होते हैं? आप मेरे ख्याल से तो सभी बच्चे होनहार हैं, सभी बच्चे होनहार हैं। होनहार मतलब काबिल, काफ अलिफ का, मोटी काफ, बेलम बिल, काबिल। होनहार का क्या मतलब होगा? काबिल, काफ अलिफ का, बेलम बिल, काबिल। उसके बाद हमें एक लफ्ज मिला था नून है ढ, नन्ही। नन्ही, नन्ही का क्या मतलब होता है? बिल्कुल छोटी सी। नन्ही का क्या मतलब होता है? छोटी सी। अब ये देखो, ये टहनी क्या है? सबसे छोटी है, लेकिन इसके ऊपर आम बाकी आमों से क्या है? सबसे बड़ा आम है। तो टहनी क्या है? नन्ही सी। नन्ही का मतलब छोटी। छे वाव छो, चो नहीं छो, चे और दो चश्मी है। छे वाव छो, ते छोटी डी, छोटी। नन्ही का क्या मतलब होगा? छोटी। उसके बाद जो हमें अगला लफ्ज मिला था वो क्या है? बे व बो, जीम हेलम झल, बोझल। सैफुल्लाह आप बताएं क्या मतलब हो सकता है बोझल का? बोझल का क्या मतलब है? शाबाश सैफुल्लाह, बोझल का मतलब है बोझ से दबा हुआ। बोझल का क्या मतलब होता है? बोझ से दबा हुआ। बोझ, लफ्ज क्या है? बोझ। बेवा बो, जीम और दो चश्मी है, बोझ। बोझ का मतलब क्या होता है? वजन के नीचे दबा होना। बोझ का क्या मतलब होता है बच्चों? वजन के नीचे दबा हुआ होना। बोझल, बोझ से दबा हुआ। उम्मीद है अल्फाज मायने करने में आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम जाएंगे अल्फाज जुमलों पे। अल्फाज जुमले मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके आपने क्या बनाने हैं? जुमले। मतलब उनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और यही आपका होमवर्क है।
यही आपके घर का काम है। सबसे पहले आपने घर का काम करने के लिए प्रॉपर स्केच रेडी करना है, मतलब मुकम्मल तरीके से। हर काम करने का एक तरीका होता है, तो उसी तरीके से आपने घर का काम करना है। आप लोग दाईं जानिब लिखेंगे पीर, दाईं जानिब लिखेंगे आप लोग तारीख जो कि आज 11 जनवरी 2021, और बाईं जानिब आप लोग लिखेंगे पीर मतलब दिन लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे घर का काम, जमात के काम की जगह पे आप लोग लिखेंगे घर का काम, नज़म का उन्वान और बड़ा सा आम। अब मैं आपको वो अल्फाज बताती हूँ जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ जो हमारे अल्फाज जुमलों का है वो क्या है? टहनी। टहनी दरख्त पे, जिसका हम जुमला बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको अपनी नज़र में क्या नज़र आ रहा है? दरख्त, एक दरख्त नज़र आ रहा है और उसके ऊपर क्या है? एक बारीक सी टहनी। तो ये मैं सोचूंगी कि मैं क्या जुमला बनाऊं। आमना आप बताएं, आप क्या जुमला बना सकती है? शाबाश। टहनी का क्या जुमला बन सकता है? दरख्त पर बहुत सी टहनियाँ। टेह नून ये लिफिया नून गुन्ना, टहनियाँ हैं। उसी तरह आप टहनी का कोई और भी जुमला बना सकते हैं। दरख्त पर बारीक सी टहनी थी, दरख्त की बहुत सी टहनियाँ हैं, दरख्त की टहनी गिरकर टूट गई। इसी तरह आप एक ही लफ्ज़ के मज़ीद 5 से 6 और जुमले बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर बताया है कि आपने ऐसे जुमला बनाना है कि जुमला शुरू भी हो रहा हो और ख़त्म भी अल्फाज पर ख़त्म भी हो रहा हो। उसके बाद के जो अल्फाज हैं, अल्फाज के जिनके आपने जुमले बनाने हैं, वो पहला लफ्ज़ है टहनी, दूसरा लफ्ज़ है नन्ही, दूसरा लफ्ज़ है नन्ही, तीसरा लफ्ज़ है जिसका हमने जुमला बनाना है वो क्या है? होनहार, होनहार। चौथा लफ्ज़ जिसको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है वो है आम। मैं भी आम बहुत शौक से खाती हूँ, आप भी आम बहुत शौक से खाते होंगे, या आप लिख सकते हैं आम फलों का बादशाह है, मैं आम बहुत शौक से खाता हूँ। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बे व भो जीम है, बोझ। उसके बाद जो हमारा आखिरी लफ्ज़ है वो क्या है? परेशान। परेशान। उम्मीद है इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। पहला लफ्ज़ था टहनी, दूसरा लफ्ज़ था नन्ही। टहनी का मतलब क्या था? शाख। नन्ही का क्या मतलब था? छोटी। होनहार कौन होते हैं बच्चों? काबिल। आम, आम हमारे पास क्या है? एक फल, बहुत मज़ेदार सा फल। बोझ, बोझ का मतलब क्या होता है? वजन। परेशान, परेशान का क्या मतलब होता है? उदास होना या गमगीन होना। उम्मीद है अल्फाज के जुमले बनाने में आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हम जाएंगे हम आवाज़ अल्फाज पर। जो हमारे आज के काम में शामिल है वो क्या है? हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ अल्फाज के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा से इसकी दोहराई करेंगे। दोहराई करते हुए हम देखेंगे कि कौन से अल्फाज एक जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। अब आप लोग बताएं हम आवाज़ अल्फाज का क्या मतलब होता है बच्चों? मोहित आप बताएं। हम आवाज़ अल्फाज का क्या मतलब होता है? वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ निकालते हो। हम आवाज़ अल्फाज का क्या मतलब होता है? वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ निकालते हो। हम आवाज़ जो एक, जीम ये जै, सीन छूट गई सी, जैसी आवाज़
निकालते हों। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो क्या है? अल्फाज जो एक जैसी आवाज निकालते हो, जैसे हम, तुम, जो, को, रो, सो, ढो, लो। तो ये सब अल्फाज क्या हैं जो एक जैसी आवाज निकालते हैं, जैसे कि हम, तुम, सा, जा, खा, पा, ला, ता। इन अल्फाज की आवाज कैसी होती है? एक जैसी। हम का मतलब क्या है? आप और मैं, ऐसी चीजें या ऐसी आवाजें जो क्या हो, एक जैसी हो, तो वो क्या होंगे? हम आवाज अल्फाज। वो अल्फाज क्या होंगे? हम आवाज अल्फाज। अब आप जाएं अपनी किताब की, अपने नज़म की मश्क पे, जिसमें हमारे पास पहला लफ्ज़, पहला जो सवाल है वही हम आवाज अल्फाज का है। हम क्या करेंगे? जितने भी लफ्ज़ हमें दिए हुए हैं हम देखेंगे, हम उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ किसका हम आवाज अल्फाज बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपने लफ्ज़ों को पढ़ेंगे। हम आवाज अल्फाज। अब हम देखेंगे कि हम आवाज़, हम मतलब जिनकी आवाज़ एक जैसी आ रही हो। अब हमने यहाँ पर लफ्ज़ पढ़ा है, ये है अलिफ रा नून, हैरान, हैरान। अगर हमें वैसे ही पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे? जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ और नून की आवाज़ आएगी वो हैरान के क्या होंगे? हम आवाज़ अल्फाज। अब हम देखते हैं हैरान। क्या हैरान चाल से मिल रहा है? हैरान, चेलिफ चाल, चाल, क्या इन दोनों की आवाज़ एक जैसी है बच्चों? उबैद आप बताएं। जी नहीं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अपने अगले लफ्ज़ के पास जो क्या है? बेकार। क्या बेकार की आवाज़ हैरान के साथ मिल रही है बच्चों? जी नहीं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अपने अगले लफ्ज़ के पास, वो क्या है? बेसिन, बस, तेहता, बस्ता। क्या बस्ता की आवाज़ मिल रही है हैरान के साथ? जी नहीं। उसके बाद हम अगले लफ्ज़ पर जाएंगे जो क्या है? काफ मीम रे मर, कमर। काफ मीम रे मर, कमर। क्या कमर की आवाज़ हैरान से मिल रही है बच्चों? जी नहीं। उसके बाद हम अगले लफ्ज़ पर जाएंगे, वो क्या है? अलिफ हा लाम, हाल। अब हमने देखा हमें हैरान की आवाज़ तो नहीं मिली थी, लेकिन हमें किसकी एक जैसी आवाज़ मिल गई है? चाल और हाल की। तो हमें जो हमारी किताब के ऊपर लाइनें दी हुई हैं सीधी सीधी, हम उसके ऊपर क्या लिखेंगे? हाल और चाल। हाल और चाल की एक जैसी आवाज़ है तो हम लोग उनको ऐसे एक साथ लिख देंगे, चाल और हाल। उसके बाद हमें अभी कोई लफ्ज़ नहीं मिला जिसकी आवाज़ एक जैसी हो। बेव बो जीम है, बोझ। पेरे पर ये शीन निशानून, परेशान हो। परेशान की आवाज़ किसके साथ मिल रही है बच्चों? आमना आप बताएं। परेशान की आवाज़ किससे मिल रही है? हैरान से। तो हैरान या परेशान का हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? हैरान। हे ये रे अलिफ नून, हैरान। उसके बाद हम जाएंगे नीचे वाले जुमले पर। उसमें पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? बे पेश व बू, जीम है, बूझ। अब बूझ और बोझ दोनों क्या कर रहे हैं? एक जैसी आवाज़ दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमें अगले लफ्ज़ मिले हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है वो क्या है? बूझ और बोझ। तो हम लिखेंगे बेबाबू जीम है, बोझ, बेपेश बाबू जीम है, बूझ। टे है टह नून छुटिए नी,
टहनी। क्या टहनी की आवाज जितने भी हमने लफ्ज पढ़े उनसे मिल रही है? जी नहीं। हमने परेशान भी कर लिया, हमने हैरान भी कर लिया, हमने बोझ भी कर लिया, हमने बूझ भी कर लिया। टहनी, टहनी की आवाज अलिफ लाम मीम आम। क्या आम की आवाज के साथ हमें कोई लफ्ज मिला है? जी नहीं। हे वाव हो नून, होन हेलिफारे, होनहार। होनहार की आवाज किससे मिल रही है? बेकार से। हमने देखा, हमने क्या कहा था कि आखिरी जो हरूफ हैं वो एक जैसे हों तब भी वो हमारे पास क्या होंगे? हम आवाज अल्फाज। तो होनहार का हम आवाज अल्फाज क्या होगा? बेकार। हमने बेकार और होनहार का भी इस्तेमाल कर लिया। अब हम जाएंगे पेसिन पिस तेहेता, पिस्ता। पिस्ता और बस्ता, ये भी क्या कर रहे हैं? एक जैसी आवाज दे रही हैं। तो बिस्ता, बस्ता और पिस्ता। उसके बाद हम जाएंगे अगले लफ्ज पर जो क्या है? आइन अलिफ आ मीम। आइन अलिफ आ मीम आम। अब ये देखिए अलिफ लाम मीम आम भी है और आइन अलिफ आ मीम आम भी है। अब ये दोनों अल्फाज क्या कह रहे हैं? एक जैसी आवाज दे रहे हैं, तो हमने इनको भी हम आवाज अल्फाज कह दिया। काफ मीम रे कमर, काफ मीम रे कमर, ये एक नाम है और काफ मीम रे कमर ये हमारी अपनी कमर है, ये हमारे जिस्म का नाम है। ये किसी भी शख्स का नाम है और ये हमारे जिस्म के हिस्से का नाम है। ये आम खाने वाला और ये आम कोई भी आम चीज, जगह या शख्स। उसके बाद हमारे पास आखिरी लफ्ज रह गए हैं, वो क्या है? टहनी और कोहनी। ते है नून छोटी नी, टहनी कोमा काफ है नून छोटी नी, कोहनी। उम्मीद है हम आवाज अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले आप लोगों को करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।